अविंतिका क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम देखेंगे बीएड का मॉडल आंसर जो संभावित उत्तर होने की संभावना है। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मछली जलायन से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी। जैसे मछली जो रहती है पानी पे रहती है और पानी पे जलयान चलता है, उसी प्रकार चिड़िया आकाश पे उड़ती है और आकाश पे हवाई जहाज चलता है। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर इस त्रिभुज को पूरे रूप से गिना जाए तो इसमें कुल 15 त्रिभुज हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि सड़कें नदियाँ होती तो पैदल चलने वाले होंगे। अगर सड़कें नदियाँ होगी तो पैदल चलने वाले तैराक होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करें। इस समीकरण को हल करने पे x का मान 1/2 प्राप्त होगा। सही आंसर होगा चौथे का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। वृद्धि का प्रतिशत होगा 8 से ही 1/3%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी 500 मीटर। यह बनेगा फॉर्मूले से और आपका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही आंसर होगा डी। 7वां, एक बॉक्स में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल, बक्से में से 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बॉल एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19/66। निम्न में से विषम नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, सारनाथ। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी ये तीनों आपके हरियाणा में हैं और सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो 2/6 × 6 + 2 का मान क्या होगा। इसका सही मान होगा आंसर 5। आंसर नंबर बी सही आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 10% के लाभ पर एक मशीन 5,060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में हानि होगा जो कि 5% का होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। जैसे कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 20, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 90, वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 25 1 26। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की। रवि जो है एक बार दाएं मुड़ रहा है, एक बार बाएं मुड़ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। सही आंसर है 13वां का बी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के संबंध में सही प्रकार प्रदर्शित करती है। भौतिकी और रसायन दोनों विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीदकर 30 रुपये में बेचता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लाभ का प्रतिशत होगा 20%। एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 का बी। निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानिए। इसका आंसर होगा 17वें का सी, शरीर और सिर। 18वां, अगर मोबिलिटी का कोड 4 6 2 9 3 9 2 7 हो तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। इसमें सीधा सीधा देखना है। एम का मतलब है 4, ओ का मतलब है 6, बी का 2। उसी प्रकार अगर मैं एग्जामिनेशन में देखूं तो ओ को आई को मिलाऊं तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आता है। 18 का है ऑप्शन नंबर बी। 19वां, ए और बी की आयु बी से आयु से दोगुनी है 8 वर्ष पूर्व।
ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? इन दोनों की वर्तमान आयु होगी 16 और 32, ऑप्शन नंबर डी। 19 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6, 12 और 18। क्वेश्चन नंबर 21, एक संकेत भाषा में CAT को ECV लिखते हैं तो रैट को क्या लिखेंगे? ए और टी का मतलब तो C और V होगा, तो इन दोनों से ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हर बार +2 हुआ है तो 21 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले है। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पे एक फल का नाम बनता है, अंतिम अक्षर क्या होगा? अगर ये शब्द को अच्छे से दबाए तो इसका सही शब्द बनेगा एप्पल, APPLE, तो उसका अंतिम शब्द हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी पूर्ण करें। 212, 179, 146, 113, हर बार 33 जुड़ रहा है, हर बार 33 माइनस हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80। श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 26, श्रेणी में गलत अंक का पहचान करें। 3, 8, 15, 7, 15, 24, 34, 48, 63, हर बार जो है विषम संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे 24, जैसे कि 3 के बाद 8 हो रहा है तो 5, 8 से 7 15, 7 से 15, 9 24, तो 24 और 11 35 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 34 हो रहा है, तो जो 34 है वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ए और बी में संबंध क्या है? अगर ए माँ है और बी पुत्र नहीं है तो बी पुत्री होगी, तो ए माता और बी पुत्री, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके बाद यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काटेंगे? यह समय कार्य का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ए, 28 का आंसर ए, 450 एकड़। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा? अगर नॉर्मल वर्ष है तो हर बार जो है 1 साल बढ़ जाता है, तो अगर 2006 में वह गुरुवार था तो 2007 में वह शुक्रवार होगा। सही आंसर है आपका ए, शुक्रवार। एक व्यक्ति में सुनील को प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील को इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति है? इसका सही आंसर होगा 26। 30 का आंसर हो गया 26वां, 30 का आंसर 26वां, 30 का डी। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती है। इसका सही आंसर होगा 31 का डी, 1, 2, 3, 4। इसके बाद भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? भारत के महान्यायवादी के विषय में सभी चीज़ें सही हैं। सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आएगी? 33 का सही आंसर होगा सी, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उससे प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक हो तो उसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर वो 50% से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया जाता है? एन प्रोटीन का संबंध इसमें से 2 आंसर में डाउट है। पहला तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में और दूसरा कोरोना वायरस में। आयोग इसका आंसर क्या लेता है इस पर डिपेंड करता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद किस आयोग ने उल्लेख किया कि कार्य और अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? यह जो है इसको कोठारी आयोग ने अपने सबसे पहले अपने जो रिपोर्ट है उसमें सुझाव के तौर पे दिया जाता है। और यह जो कोठारी आयोग है वो 1964 से 1966 के बीच में बना था, जिसे ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा में यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? 38 का सही आंसर है कक्षा नंबर ए, कक्षा प्रथम। जब विद्यार्थी ग्रेड 1 में जाएगा या कक्षा 1 में जाएगा तो उसे स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। 38 का सी। इसरो ने वर्ष 2022 में अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर है EOS-4, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 39 का। इसके बाद 1857 में विद्रोह में दिल्ली की विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? 40 का सही आंसर है बख्त खां। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है? समांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद समझौता अगर हम देखें तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। यह जो है इराक की राजधानी है ताशकंद। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP में वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि दर 7 से 7.5 है। अगर एक्चुअल देखे जाए तो 7.2% होता है। 43 का सही आंसर होगा डी। मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह यौगिक के कारण होता है। मिट्टी पे दो चीज़ें होती है, एक फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, जिसके कारण मुख्यतः मिट्टी लाल रंग का होता है। 44 का सही आंसर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात का अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? गिनी गुणांक जो होता है वो आय असमानता से जोड़ा जाता है। 45 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक सदस्य जो राज्यसभा के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाता है। जब उपराष्ट्रपति नहीं होता और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं होता तो पैनल के द्वारा 30 लोगों का एक नाम नियुक्त किया जाता है। इन्हीं 30 लोगों के बीच से कोई एक व्यक्ति जो है वह इनके अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करता है। तो सही आंसर होगा 46 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है? अगर सीधा इसका आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होता है लर्निंग विथआउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना। 47 का सीधा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है? इसका सही आंसर है कुवैत, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, 50 का डी। इसके बाद पार्ट 3, शिक्षण अभिरुचि। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। 51 का हो जाएगा डी। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो 52 का सही आंसर होगा बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे। इसके बाद आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। इसका सही सब आंसर आएगा दिव्या सपनों में रत रहने में, इन डे ड्रीमिंग। यह बिहार बीपीएड के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 53 का बी। कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक को स्पष्ट करने की क्षमता पे। अगर कोई शिक्षक अच्छे रूप से किसी चीज़ को स्पष्ट कर रहा है तो वहाँ जो है कक्ष में संचार बहुत अच्छे से होगा। 54 का ए। इसके बाद 55, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं, उनके छात्र उनका सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। 55 का आ जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य बालकों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। 57 का सही आंसर आएगा डी। इसके बाद 58, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का यह है कि बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। 58 का सही आंसर होगा 58 का सी। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि 59 का होगा ए, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60,
विद्यार्थी में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा पाठ्यक्रम से के साथ संबंधित करके। 60 का सही आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। इसका सही आंसर है सी। 61 का सही आंसर है सी, सामाजिक सर्वेक्षण। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? 62 का सही आंसर है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। 62 का सही आंसर होगा सी। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। 63 का सही आंसर है ए। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? शिक्षकों का मूल्यांकन उनके शिक्षार्थियों द्वारा होना चाहिए। 64 का डी। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से उस पर भाग लेंगे। 65 का ए। 66, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यों में। 67, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षण को चाहिए कि वह कक्षा में। ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त वातावरण रखें। क्वेश्चन नंबर 69, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। 69 का होगा सी। 70, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? 70 का डी, शिक्षण की विधियाँ। 70 का डी। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर किया जा सकता है। 71 का बी। 71 का बी। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके संभव है। 72 का डी, ऑप्शन नंबर डी, 72 का डी। इसके बाद सफल शिक्षक वही है जो छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। 73 का भी डी। 74, शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। 74 का ए। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। बिहार बीपीएड में इसका आंसर ए लिया गया है, तो जाहिर सी बात है सीजी व्यापम भी इसका आंसर ए लेगा। 75 का सही आंसर है ए। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, यह सीटेट का क्वेश्चन है। 76 का सही आंसर होगा सी, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। 76 का सी। 77, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? राष्ट्र का विकास मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? इसका सही आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बाकी इसके लिए कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। 78 का सी। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। 79 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। इसका सही आंसर है बी, ये भी बिहार के ही क्वेश्चन है। 80 का सही आंसर आएगा बी, गरीबी। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, कौन सा वाक्य है? यह इच्छावाचक वाक्य है। 81 का बी। संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। 82 का डी। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? 83 का डी। छाछ जो है वो एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। 84 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, लोटा। लोटा जो है देशज शब्द है। 85 का डी। गंगा नहाना का अर्थ होता है कार्य पूरा करके निश्चित होना। 86 का सी। आजीवन कौन सा समास है? 87 का सी, आजीवन अव्ययी भाव समास है। 88, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। 88 का सी। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके के लिए एक शब्द है, इसे बोला जाता है अगोचर। 89 का बी, अगोचर। अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें अशुद्ध शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में जो दोनों जा रहता है वो आधा रहता है। 90 का सी। इसके बाद अंग्रेजी का आंसर। अंग्रेजी में अगर 91 का आंसर देखें तो 91 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ डी एंड सी। 91 का डी। उसके बाद 92 का आंसर हो जाएगा बी। 92 का आंसर है बी।
इसके बाद 93 का आंसर अगर देखिए, रीड द लाइन, दे वर परफेक्टली राउंड वाइट थिंग्स ए टेरिफिक स्मॉलर देन एन इंग्लिश वॉलेट। इसका सही आंसर होगा, यह जो है ये कछुए के अंडे के बारे में बात कर रहे हैं। 93 का सही आंसर होगा सी, द टर्टल एग्स। इसके बाद 94, गिवन ए स्टेटमेंट, राजेश इज ओपनिंग ए न्यू पिज्जा शॉप नेक्स्ट वीक। ये जो है फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ओनली बी होगा, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज करेक्ट। 94 का सही आंसर है बी। इसके बाद 95, व्हाट ए ग्रेट शॉट। 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट ए ग्रेट शॉट। उसके बाद उसमें एपोस्ट्रोफी ये चिन्ह रहेगा, सही आंसर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद डेवलप करेंगे पर्सपेक्टिव को, उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे, फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद पेपर फीडबैक देंगे, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 97, गिवन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एन ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड और डिसाइडेड एट ए फॉर्मल मीटिंग। इसे बोला जाता है मिनट्स। 97 का सही आंसर होगा डी, मिनट्स बोला जाता है इसे। इसके बाद वॉल्व राइटिंग ए पैराग्राफ, वी कीप कोहेशन एंड कोहेरेंस इन माइंड। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कोहेशन मतलब कनेक्शन होता है और कोहेरेंस मतलब लॉजिक कनेक्शन होता है, 98 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट, द टेनेंट सेल पे द रेंट इन द एडवांस। यहाँ पे सेल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको पहले से पैसा देना ही पड़ेगा, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ड फैमिली विट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विट फैमिली का वर्ड नहीं है, आउटविट। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है सी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।